लेकिन आज सत्य छन कर सामने आ गया। दिग्विजय सिंह हिंदुत्व की बात करते थे, जब मैं हिंदुत्व की व्याख्या करूंगा, और हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए भगवा आतंकवाद का नाम दिया। हिंदू को जो है बदनाम करने के लिए और भारत को बदनाम करने के लिए इस प्रकार का आरोप मनगढ़ंत गढ़ा गया। पाकिस्तान के आतंकवादी जब पकड़े जाते, कसाब इत्यादि को बिरयानी खिलाती है सरकार। और न्याय का मंदिर है, न्याय उन्होंने दिया, इस न्याय के लिए मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। हिंदू और हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए, भगवा को बदनाम करने के लिए, भगवा आतंकवादी जैसी जो है संज्ञा देने वाले ऐसे ओछी मानसिकता के लोग। मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट ने फैसला दिया है। जो 7 आरोपी थे उनको बरी कर दिया गया है। हमारे साथ संत समाज है, ये क्या सोचते हैं जिस तरह से फैसला आया है महाराज जी? क्योंकि जिस तरह से 7 आरोपी थे, 7 को बरी कर दिया गया है, क्या सोचते हैं? बहुत बहुत स्वागत। न्याय का मंदिर ने आज दिखाया कि वो न्याय के पक्ष में फैसला दिए, इसलिए मैं बहुत ही धन्यवाद दूंगा। और संपूर्ण हिंदू समाज, संपूर्ण भारतवर्ष के नागरिक, सनातनी भी आज बहुत प्रसन्न है इस फैसले से, क्योंकि आज से 17 साल पूर्व जिस प्रकार से एक फर्जी मामला बनाकर और प्रज्ञा ठाकुर जैसे तेजस्वी साध्वी को, जो हिंदुत्व के लिए प्रखर काम कर रही थी, उनको किसी मामले में फंसा दिया गया, और उसी बहाना को लेकर कर्नल पुरोहित को, असीमानंद जी को इतना प्रताड़ना किया गया, स्वयं उनके मूत्र भी उनको पिलाया गया। मैंने इस प्रकार से प्रताड़ना, पॉलीग्राफी टेस्ट 3 बार किया गया, लाइव डिटेक्टर पर उनको चढ़ाया गया, और जब कुछ नहीं निकल कर आता था तब भी जिस प्रकार से इन लोगों ने प्रताड़ित किया, महाराष्ट्र पुलिस ने जिस प्रकार से दुर्व्यवहार किया इनके साथ में, वह बहुत ही निंदनीय था। लेकिन आज सत्य छन कर सामने आ गया। दिग्विजय सिंह हिंदुत्व की बात करते थे, जब मैं हिंदुत्व की व्याख्या करूंगा, और हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए भगवा आतंकवाद का नाम दिया, जो कभी किसी ने कहीं नहीं सुना था। और भगवा आतंकवाद के नाम पर इनको बलिवेदी पर चढ़ाया और इनके संग दुर्व्यवहार किया। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान के आतंकवादी जब पकड़े जाते, कसाब इत्यादि को बिरयानी खिलाती है सरकार। यह दोहरा व्यवहार। लेकिन भगवा कभी आतंक का प्रतीक नहीं रहा, भगवा ज्ञान का प्रतीक रहा, त्याग का प्रतीक रहा, बलिदान का प्रतीक रहा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में भी भगवा लहराता है। इसलिए भगवा दिखा दिया कि वास्तव में मैं ज्ञान का प्रतीक हूं। सूर्य भी जब उदित होता है तो भगवा रंग खिलता है। इसलिए भगवा त्याग, बलिदान और ज्ञान का प्रतीक है। बिल्कुल महाराज जी, जिस तरह से वरुणदास महाराज जी ने कहा कि भगवा त्याग बलिदान का प्रतीक है, महाराज जी आप क्या सोचते हैं जिस तरीके से एनआईए कोर्ट ने फैसला दिया है अपना? सर्वप्रथम मैं उच्चतम न्यायालय को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। न्याय का जो है न्याय उन्होंने दिया, और न्याय का मंदिर है, न्याय उन्होंने दिया, इस न्याय के लिए मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। जिस प्रकार से दूषित मानसिकता के कांग्रेसियों ने हिंदू और हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए, भगवा को बदनाम करने के लिए, भगवा आतंकवादी जैसी जो है संज्ञा देने वाले ऐसे ओछी मानसिकता के लोग, जो आतंकवादियों को पालित पोषित करता है, आतंकवादियों को बढ़ावा देने का काम करता है, आतंकवादियों पे कुछ नहीं बोलता है, हिंदू को जो है बदनाम करने के लिए और भारत को बदनाम करने के लिए इस प्रकार का आरोप मनगढ़ंत गढ़ा गया। आज वह आरोप निष्पक्षता से जांच के दौरान जो है निर्णय आया, और सभी हिंदू जनमानस में, साधु संतों में इसका खुशी का लहर है, क्योंकि भारत जो है, भारत में रहने वाले हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकते, भगवाधारी आतंकवादी नहीं हो सकता। भगवा शौर्य का प्रतीक है, भगवा बलिदान का प्रतीक है, भगवा ज्ञान का प्रतीक है, भगवा त्याग का प्रतीक है, भगवा सबको सजोने का प्रतीक है। हिंदू सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत् की भावना रखता है, विश्व की कल्याण की उद्घोष करता है। ऐसे प्रज्ञा ठाकुर जैसे ओजस्वी, तेजस्वी, प्रखर राष्ट्रवाद की जो है परचम रहनाने वाले को जीवन बर्बाद करने का काम किया है। इन सभी आरोपियों के ऊपर जिस प्रकार का जो है उनके ऊपर जो है कुठाराघात किया, उनके जीवन से खिलवाड़ किया, उनको प्रताड़ना देने की काम किया, अत्यंत निंदनीय था, दुखद था। उनको आतंकवादियों को तो बढ़ावा देने का काम करते हैं, आतंकवादियों के लिए रात्रि में 12 बजे कोर्ट खुलवा करके उसको मुक्ति देने का काम करते हैं। ऐसे जो देश के लिए, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, राष्ट्र के लिए जो काम करने वाले, जो हिंदुत्व के लिए जो काम करने वाले हैं, उनको इस प्रकार का परेशानी में डाल करके परेशान करना, उत्पीड़न करना अत्यंत निंदनीय था, दुखद था। आज यही ओछी मानसिकता के कांग्रेसियों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप क्षमा मांगेंगे?
क्या आपके इन अपराधों का क्षमा हो सकता है? कतई नहीं। उनके कांग्रेसियों के द्वारा, वामपंथी विचारधाराओं के द्वारा जो अपराध किया गया वह कभी कभी क्षमा योग्य नहीं है और वह क्षमा भी नहीं मांगे, क्योंकि वह आतंकवादियों को बढ़ावा देने वाले हैं, राष्ट्र पर कुठाराघात करने वाले हैं। आज जो है सनातन की जीत हुआ, संस्कृति का जीत हुआ, राष्ट्र का जीत हुआ, आज सभी हिंदुओं का जीत हुआ। बिल्कुल। महाराज जी किस तरह से सोचते हैं, जिस तरह के 7 लोग बरी हुए हैं और कहीं ना कहीं हिंदू जनमानस में कहीं मिठाई बांटी जा रही है तो कहीं समाज खुशियां जाहिर कर रहा है? देखिए, जो मालेगांव बम ब्लास्ट वाले जो प्रकरण है, आज एनआईए कोर्ट ने जो फैसला दिया है बहुत ही सराहनीय है। हम उसको का स्वागत करते हैं, पूरा हिंदू समाज, संत समाज स्वागत करता है। मैं उस जज को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने वो उचित फैसला दिया है। कारण है कि हिंदू समाज को बदनाम करने का, हिंदू संस्कृति को बदनाम करने का, सनातन धर्म को बदनाम करने का और संत समाज को बदनाम करने का साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को किस तरह से यातना दिया गया, हर लोग, पूरा देश यह जानता है कि किस तरह से उनको यातना दिया गया। क्योंकि सनातन धर्म को हमेशा बदनाम करने की हमेशा कांग्रेसियों की साजिश रही है और वह साजिश हमेशा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। यह कांग्रेस पार्टी के लोगों को क्षमा मांगना चाहिए, दिग्विजय सिंह को क्षमा मांगना चाहिए कि ये जो न्याय हुआ है यह बहुत ही स्वागत योग्य है और पूरा संत समाज स्वागत कर रहा है, पूरा भारत देश स्वागत कर रहा है। बिल्कुल। 7 आरोपी तो बरी हुए, लेकिन संत समाज कहीं ना कहीं भगवा को कलंकित करने को लेकर लगातार उस पर विचार कर रहा था और कहीं ना कहीं कलंकित नहीं हुआ भगवा। इस पर कहीं ना कहीं अयोध्या में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। भगवा राष्ट्र का प्रतीक है, ऐसा संत समाज का कहना है। भगवा शांति का प्रतीक है, ऐसा संत समाज का कहना है। भगवा हिंदू राष्ट्र का प्रतीक है, ऐसा संत समाज का कहना है। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक।